साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों, आज अयोध्या के हम मिल्कीपुर विधानसभा में बैठे हैं और उसी मिल्कीपुर विधानसभा में चुनावी चर्चा करते करते हमको शुक्ला जी, कविवर शुक्ला जी मिल गए। नमस्कार। राष्ट्र 11 का बहुत बहुत आभार। हम तो आपसे पहले से परिचित हैं लेकिन फिर दर्शकों के लिए दर्शकों को अपने मेरा नाम विनय शुक्ला मंगल है। मैं कवि और शायर हूँ, लेखक हूँ, शिक्षक हूँ। बस इतना छोटा सा परिचय है। तो हम एक बार आपसे इंटरव्यू हो चुका है और मैं इधर आया था तो मुझे लगा कि कुछ नज़्में आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि अक्सर जो यहाँ जितने क्षेत्र में या कह सकते हैं कि दूर दराज अदर प्रदेशों में भी कविता के लिए जहां भी बेहतर कविता होती है वहां इनका एक नाम शुक्ला जी का जुड़ा रहता है। और तो मुझे लगा कि एक नई नज़्में जो इनके पास हो, जो लोगों तक ना पहुंची हो, हमारे माध्यम से पहुंचे, द राष्ट्र 11 के माध्यम से पहुंचे। तो पहले तो मैं स्वागत दोबारा आपका करना चाहूंगा। और जैसे अभी आप देखेंगे कि नई नए तमाम कवि निकल कर बाहर आ रहे हैं, नई नई नज़्में आ रही। आपके अपनी अयोध्या में श्री राम जैसे महान व्यक्तित्व, ये कह सकते हैं कि ईश्वरीय व्यक्तित्व विराजमान है। ये मेरा हम लोगों का सौभाग्य है कि उनके बीच हम लोग हैं। उनके लिए आपने क्या लिखा? राम पे हम जैसे लोगों की कोई औकात नहीं है कि हम लिख पाए। माँ सरस्वती कृपा कर दें तो दो शब्द कहीं से जोड़ लें, वो बड़ा सौभाग्य होगा। क्या बात। राम जैसे व्यक्तित्व पर कौन लिखेगा? किसी शायर ने कहा था कि तुलसी ने, कबीर ने, रहीम ने छोड़ा नहीं है कुछ, हम राम पे कुछ लिख पाए, मेरी औकात नहीं है कुछ। तो राम पे लिखना, किसी भी कवि के लिए राम पर लिखना, वो राम मतलब वो लिख ही नहीं रहा, कवि नहीं लिख रहा है, उससे फिर राम ही लिखवा रहे हैं। राम से पहले अगर बात किया जाए तो राम ने कहा था कभी कि कलयुग में अगर मेरी पूजा से ज्यादा हनुमान की पूजा, अंजनी पुत्र की पूजा करनी चाहिए। तो हमने अंजनी पुत्र पे एक मुक्तक लिखा था, 4 पंक्तियां मैं आपको देता हूँ, आपके माध्यम से दर्शकों को देता हूँ कि मिटा दी राम की शंका अंजनी पुत्र ने। क्या बात। मिटा दी राम की शंका अंजनी पुत्र ने, जला दी स्वर्ण की लंका अंजनी पुत्र ने। मिटा दी राम की शंका अंजनी पुत्र ने, मिटा दी राम की शंका अंजनी पुत्र ने, जला दी स्वर्ण की लंका अंजनी पुत्र ने। जब पड़े थे प्राण संकट में लखन के, जब पड़े थे प्राण संकट में लखन के, उठा ली हाथ में सिखा अंजनी पुत्र ने। क्या बात है, क्या बात। ये हनुमान जी की मेरे नाम के पीछे भी मंगल लगा हुआ है। अच्छा, इसी वजह से मंगल भगवान हनुमान जी के भी लगा है, तो वो मंगल वाला शब्द जो है आप सार्थक कर रहे हैं। हाँ, मैं मतलब वो सार्थक क्या, वो भगवती की कृपा है, ईश्वरीय कृपा है कि 4 पंक्ति। और आपको तो खैर जानकारी होगी आपके दर्शकों की कि ये पंक्तियां पूरे देश में वायरल हुई। बिल्कुल बिल्कुल वायरल हुई और काफी लोगों ने सुना। हाँ, काफी लोगों ने सुना और बहुत वायरल हुई है। नहीं, इस दौरान राम मंदिर निर्माण के बाद बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे गीतकारों ने, तमाम, जैसे चाहे वो भोजपुरी रहा हो, चाहे वो फिल्म दुनिया के रहे हो, फिल्म इंडस्ट्री के रहे हो, कवि रहे हो, सब ने अपने अपने भाव से राम के प्रति कुछ समर्पित किया। तो वो चीज हम अपने दर्शकों के, आपके मन में राम के प्रति जो आदर रहा वो किस भाव से दर्शाया आपने? सर, राम का जीवन अगर हम देखें तो मैं अभी तक जितना, चूंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो मैं हिंदी के साहित्य में और बाबा तुलसी को पढ़ के और थोड़ा भी जो हमारा अल्प ज्ञान है उससे हमने ये समझ पाया है राम के जीवन से कि राम का जीवन सिर्फ त्याग का जीवन है। लोगों को सीखना चाहिए वहां से। तो उस त्याग के लिए हमने एक गीत लिखने की कभी कोशिश की थी, वो मैं आपके दर्शकों को सुनाता हूँ कि राम के अंदर आप सोचिए कि कितनी पीड़ा रही होगी। क्या बात। बचपन में जिस समय माओ के साथ लाड लगाना था, माओ के साथ खेलना था, मोहल्ले में खेलना था, उस समय गुरु आते हैं और पिता से कहते हैं इनको मुझे दे दो। क्या बात। मतलब ये है कि जब बचपन माँ बाप के बीच गुजरना हो तब वो समाज के कल्याण के लिए निकल पड़े, समाज के कल्याण के लिए निकल पड़े। बाबा तुलसी ने लिखा है भी है कि
गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। आजकल तो ट्विटर लगा लिए जाते हैं ना, 500 रुपए दिए जाते हैं, 40 मिनट देख के ट्विटर नहीं, पढ़ाता वो है। तो हमारी संस्कृति है कि ऐसे ऐसे महापुरुषों ने बगैर ये अल्पकाल, ये कह सकते हैं कि हाँ छोटी छोटी उम्र में हाँ, उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। उन्होंने ईश्वरत्व को प्राप्त किया और किस तरीके से ऋषियों की रक्षा की। दूसरा राम का त्याग मुझे दिखता है कि अच्छा आप सोच के देखिए कि किसी को राजा बनना हो क्या अवध प्रांत का, शाम को पूरी तैयारी हो गई हो, तमाम सारे राजा महाराजाओं में कार्ड बट गया हो कि आपको आना है सुबह, राज्याभिषेक है मेरे लड़के का, और जिसकी फिर शादी हो रही अचानक हो, जिसे शादी होने को हो, सेहरा सर पे बंधा हो हाँ और लड़की वाले कह दें कि शादी में नहीं आना है। हाँ, तो अचानक से राम को कहा जाता है, पिताजी बुलाते हैं कि बेटा तुम्हें राजा नहीं बनना है, 14 वर्ष के लिए बन जाना है। और त्याग देखिए, पिताजी का आदेश सर माथे पर, और सब कुछ छोड़ के निकल लिया। इस समर्पण का नाम राम है। अच्छा, नया क्या दिया आपने, क्योंकि आप देखेंगे अभी राजनीति का दौर से अयोध्या पूरी गुजरी है, पूरे विश्व के दिमाग में ये कह सकते हैं कि मानस पटल पर ये लोगों के मन में था कि अयोध्या जैसी सीट पर भाजपा का होना, जिन्होंने राम के प्रति इतना समर्पण किया और चुनाव हार गए, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सर देखिए, ये राजनीति है और इस कवि का और राजनीति का हाँ कहीं कहीं सामंजस्य रहा है, क्योंकि राजनीति को अगर किसी ने कमेंट किया और किसी ने गलत कहने की क्षमता रखी तो वो कवि ने, कुमार विश्वास जिसके साथ आप रहे हैं, आप देखते हैं कि किस तरीके से अपने शब्दों के बाढ़ से बेध देते हैं। बात यह है सर कि राजनीति में किसी एक चुनाव के हार जाने से, कोई भी पार्टी एक सीट हार जाने से कोई पार्टी कमजोर नहीं हो जाती है, या वहां के कुछ लोग जो है अपमानित जैसे किया जाता है तो उनको नहीं करना चाहिए। जैसे पूरे देश में मैं तो घूमता हूँ, मैं तो जाता हूँ कब सम्मेलनों में। एक कब सम्मेलन में गया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हरा दिया। अमूमन देखा गया है कि पूरे विश्व में भाजपा की जो छाप रही अयोध्या के लिए, वो कहीं न कहीं लोगों में था कि ये सीट चुनाव भाजपा जीतेगी। दांव भी लगाया, काफी देखेंगे विकास के बड़े पैमाने पर काम किए गए, लेकिन जो था कि सबका साथ सबका विकास, वो कहीं काम करता नहीं दिखा। नहीं, वो आप से मैं थोड़ा सा सहमत हूँ कि वो काम करता नहीं दिखा। उसमें एक बहुत अच्छा उर्दू का एक शेर है, कब तक शिखर पे कामयाबियां रहती है, कभी ना कभी तो वो नीचे आती है ना। तो ये मतलब एक मैसेज था, जैसे कुछ काम गलत हुए, कुछ प्रत्याशी का काम गलत हुआ, तो वो एक मैसेज है, लेकिन शिखर पे हमारा नेतृत्व आज भी है। जैसे जो चर्चाएं होती हैं वो कैंडिडेट को लेके अक्सर हो जाती हैं, लोग किसी को पसंद करते हैं, टिकट किसी को मिल जाता है, इसका भी कहीं न कहीं खामियाजा सीट को भुगतना पड़ता है, पार्टियों को भुगतना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि यहाँ आपके क्षेत्र के लिए बेहतर कैंडिडेट कौन हो सकता है? ये तो किसी राजनीतिक आदमी से पूछना चाहिए, किसी कवि। नहीं, आपका भी तो नजरिया होगा कि किसे बेहतर दिया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं राजनीतिक व्यक्ति और कवि दोनों समाज से जुड़े हुए हैं, लिए लोगों की इच्छाओं को कहीं न कहीं वो परख लेते हैं। वो ठीक है। समाज में देखिए सर, अगर हम अभी बात करें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की टक्कर ठीक है। कैंडिडेट को लेके दोनों खेमों में थोड़ी आपत्ति है। जैसे अगर हम भाजपा की बात करते हैं तो जो हमारे पुराने कैंडिडेट रहे हैं, हालांकि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, आदरणीय बाबा गोरखनाथ जी, वो भी अतप्रिय हैं। पता नहीं वो मुझे जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन मैं तो उनको जानता हूं क्योंकि वो हमारे माननीय रहे हैं। बाकी उन्होंने विकास तो जितना किया, आप जनता से पूछिए, हमारे यहाँ की सड़क इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि अगर कोई गर्भवती महिला होती तो उसे शायद हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं थी। मतलब उसकी खूबसूरती आप इस तरीके से कहेंगे, मतलब कवि है, जहां रवि नहीं वहां कवि पहुंच जाता है, तो मतलब उस सड़क को आप खूबसूरत कहेंगे, कटाक्ष है ये। अपने अपने कवि का काम है कहना, सब अपने अपने हिस्से में समझे। कवि एक शब्द को कहता है, सब उसके अपने अलग अलग अर्थ निकालते हैं, सब अपने अपने अर्थ अलग निकाले हैं उसका। क्या विश्लेषण करना। तो जैसे क्या लग रहा है, जैसे आप भी यहाँ के वोटर हैं, वोट के साथ साथ में कहीं न कहीं मन में एक भाव तो होता ही है कि हमें वोट देना है, तो उसके किस मुद्दे पर देना है, क्या लग रहा है कि आप किस तरफ जाएंगे? ये जो चुनाव है सर,
मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ये चुनाव कोई सत्ता को पलटने का या किसी को नई सत्ता बैठाने का ऐसा कोई चुनाव नहीं है, उपचुनाव है। और लोकतंत्र में सबको वोटिंग करने का अधिकार है, मेरा भी अपना एक अधिकार है। मेरी प्राथमिकता में राष्ट्र है, मेरी प्राथमिकता में देश है। मेरी प्राथमिकता, अगर मुझसे पूछा जाए कि पहले तुम अपना परिवार चुनोगे कि पहले अपना देश चुनोगे, तो मैं कहूंगा कि मैं पहले अपना देश चुनूंगा। पहले मेरे लिए देश आएगा, उसके बाद में मेरा परिवार आएगा। दर्शकों को अपनी कविताओं के माध्यम से कुछ मैसेज दे जो राष्ट्रहित का हो। अगर हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं और राम की बात ना करें तो बुरा होगा वो। और राम पे मैं एक सीधा, राम पे ही हमारी बात शुरू हुई थी त्याग से उनके, तो राम के त्याग से ही एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ कि कितनी पीड़ा थी अंतस में, कितनी पीड़ा थी, तो कितनी पीड़ा थी। माता सीता का दुख एक तरफ है, और उसके बाद भी ये जो आज बात करते हैं ना दलित, मैं अब वो कहता हूँ केवट। केवट कौन था? माता सीता की मुद्रिका निकाल के राम ने दे दी। कौन था? स्वर्ण था वो। सुग्रीव कौन थे? वनवासी थे, भाई ने मार के भगा दिया था, बाहर लेके चले गए थे। वो कौन थे? सुग्रीव से क्या नाता था? मित्रता तो बाद में हुई ना, वंचितों को साथ में लिया। सबरी कौन थी? कौन थी सबरी? सबरी को साथ में लिया राम ने ना। तो ये कहने की बात है, जो दलित की बात करते हैं उन्हें राम से सीखना चाहिए। मैं कविता पे आता हूँ, ये फिर राजनीति पे हम लोग उलझ जाएंगे। कि कितनी पीड़ा थी अंतस में, पर शांत शांत से रहते राम, दुनिया की सारी पीड़ाओं को जाने कैसे हरते राम, वन का मार्ग चुना था कैसे। राजा बनने के अवसर पर वन का मार्ग चुना था कैसे, राज सिंहासन मिलना है। राजा बनने के अवसर पर वन का मार्ग चुना था कैसे, हर पल महलों में रहने वाला सन्यासी रूप धरा था कैसे। हर पल महलों में रहने वाला सन्यासी रूप धरा था कैसे, कितने त्याग किए फिर भी जाने कैसे मुस्काते राम। एक छोटी समस्या, कितने त्याग किए फिर भी जाने कैसे मुस्काते राम, दुनिया की सारी पीड़ाओं को जाने कैसे हरते राम, जिससे प्रेम किया उसका भी साथ नहीं पाया जीवन में। तो शादी किया, सोचा साथ में रहेंगे, महलों में रहेंगे, राजा बनेंगे, वनवास हो गए, तो मतलब जिससे प्रेम किया उसके साथ है नहीं। तो जिससे प्रेम किया उसका भी साथ नहीं पाया जीवन में, जो पाने की इच्छा थी उसका भी त्याग किया जीवन में। रावण का वध करने के बाद में जब माता सीता को अयोध्या में, अब चुनाव की बात कर रहे थे ना, हम अयोध्या वाले पहले से ही ऐसे हैं। हमने माता सीता की भी अग्नि परीक्षा ली, तो भाजपा की ले ली, तो उसमें क्या हो गया? क्या बात है, क्या मतलब वो उसको आप कहां से कहां जोड़ रहे हो? तो मतलब राजा ऐसा ही होना चाहिए, राम जैसा होना चाहिए कि प्रजा के हित के लिए उन्होंने अपनी सीता का त्याग कर दिया, जबकि चाहत थी ना। तो अयोध्या की चाहत भले भाजपा की, लेकिन ठीक है जाओ, कोई बात नहीं, प्रजा के हित में है, ठीक है, प्रजा का माइंडेड है, प्रजा ने वोटिंग किया, कोई बात नहीं है। तो जो पाने की इच्छा थी उसका भी त्याग किया जीवन में। इन सारी पीड़ा, बहुत अगली पंक्ति में बहुत विशेष कह रहा हूं कि इतनी सारी पीड़ाओं से राजा से मर्यादा बन बैठे राम। क्या बात है, अगर राम लाजवाब है। राम अगर सिर्फ अयोध्या में होते तो वो राजा राम होते, लेकिन जब वो 14 वर्ष बाद लौट के आए और माता सीता का त्याग किया तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए। तो इन सारी पीड़ाओं से राजा से मर्यादा बन बैठे राम, दुनिया की सारी पीड़ाओं को जाने कैसे हरते राम, दुनिया की सारी पीड़ाओं को जाने कैसे हरते राम। तो साथियों, ये शुक्ला जी से इतनी देर की मुलाकात रही, मैं इनका आभार भी व्यक्त करूंगा क्योंकि राष्ट्र लेवन को इतना कीमती वक्त दिया। अभी आप कविता के मूड में कम राजनीति के मूड में ज्यादा। दरअसल आपका क्षेत्र जो रहा, जो इस समय माहौल है मिल्कीपुर का, वो राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। हाँ। तो मुझे लगा कि आपको भी टटोला जाए कि आप किस तरफ हैं। सर क्या राजनीति ना, कवियों के लिए राजनीति जो है वो कवियों के पैर की जूती है, और कविता जो है वो हमारे सर की पगड़ी है। बिल्कुल।
तो जब तक हमारी पगड़ी पर कोई हाथ नहीं डालेगा तब तक हम जूती अपने हाथ में नहीं निकालेंगे। क्या बात है। लेकिन जब कोई अगर पगड़ी पे हाथ डालेगा तो हम जूती हाथ में निकाल लेंगे, फिर क्या दिक्कत क्या है। दिक्कत है। सचमुच ये शुक्ला जी रहे, इनके साथ इतनी मीठी बातें हुई और इनके जो मुक्तक रहे या कविता रही, उसके साथ राजनीति की भी ढेर सारी बातें आपसे हुई। आपको क्या लगता है, इस पर आपके कमेंट्स जरूर आने चाहिए। फिर किसी वीडियो के साथ आपको फिर किसी कहीं जगह आपको मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।